Hello dear students, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 14 June children. I hope you all are safe and happy in your homes. Take care children, follow all the COVID protocols, follow all the safety precautions, stay indoors, stay home and stay healthy. And most importantly, stay safe children. We are doing chapter number 4, which is my home. Previous chapter was my family. उसमें हमने पढ़ा था कि why is a family important to us? What is the importance of family in our life? अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? My home, मतलब अपने घर के बारे में. इसमें हमने चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है? We have talked about the different types of houses, different types of rooms in a house, and need of having a home. Why do we need a home to live? हम कहीं और क्यों नहीं रह सकते? हमें घर की क्यों रिक्वायरमेंट है? फिर हमने पढ़ा कि घर में हमारे कौन कौन से अलग अलग रूम्स होते हैं. What are the different types of rooms in our homes? हमारे घरों में अलग अलग कौन कौन से रूम्स होते हैं. ठीक है, हर एक रूम का अपना अलग अलग पर्पस होता है. जैसे ड्राइंग रूम इज मेंट फॉर एंटरटेनिंग द गेस्ट. बेडरूम में हम वी टेक रेस्ट एंड स्लीप. वी कुक फूड इन किचन. वी स्टडी इन स्टडी रूम. वी सिट एंड रिलैक्स इन लिविंग रूम एंड सो ऑन. तो ऐसे जो भी रूम्स हैं इसके बारे में पढ़ा. देन इन द प्रीवियस क्लास आई टोल्ड यू अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. पहले एक बार हम जस्ट रिवीजन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस का एंड देन आई विल प्रोसीड टुडे. सो चिल्ड्रन, यू विल नोटिस, आप जब सिटी में निकलते होगे तो आपने देखा होगा कि मेनली इधर बंगलोज आर देयर और फ्लैट्स आर देयर. बंगलोज मीन सिंगल स्टोरी बंगलो. उनके ऊपर भी अगर स्टोरी है तो वो हमारी अपनी है. ठीक है. फ्लैट्स में क्या होता है? ग्राउंड फ्लोर पे कोई रह रहा है, फर्स्ट फ्लोर पे कोई फैमिली रहती है, सेकंड फ्लोर पे कोई फैमिली रहती है एंड सो ऑन. ओके, सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बंगलो एंड फ्लैट्स. बंगलो है, बंगलो यूजुअली बहुत बड़े एरिया में स्प्रेड आउट किया हुआ होता है. इट हैज लॉट ऑफ ओपन स्पेस. बाहर गार्डन है, ट्रीज होते हैं. ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के अलावा अगर फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकेंड फ्लोर भी है, तो इट ऑल बिलोंग्स टू द सेम पर्सन. किसी एक का होता है. ठीक है, और बहुत स्प्रेड आउट किया हुआ होता है. फ्लैट्स, बड़े फ्लैट्स भी हो सकते हैं, छोटे फ्लैट्स भी हो सकते हैं, बट फ्लैट्स में अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग फैमिलीज रहती हैं. तो एक ही एरिया में फ्लैट्स, एक के ऊपर फ्लैट से अपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं. तो लॉट ऑफ पीपल स्टे इन द सेम एरिया. अभी बंगलो, जितने बड़े एरिया में एक बंगलो है उतने बड़े एरिया में अगर एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है तो उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारी फैमिलीज रहेंगी. ओके, सो इन सिटीज वी यूजुअली फाइंड बंगलोज और फ्लैट्स, बंगलोज एंड फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स. जैसे मैंने बताया था कल कि फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बोथ आर सेम. हम ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट्स बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट्स बोलते हैं. फ्लैट्स कैन बी वेरी स्मॉल, फ्लैट्स कैन बी वेरी बिग ऑल्सो. ठीक है, 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम, 4 रूम, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. सो छोटे फ्लैट्स भी हैं, बड़े फ्लैट्स भी हैं. ओके, इन सिटीज वी यूजुअली फाइंड दीज टाइप ऑफ हाउसेस. दे आर नोन एज पक्का हाउस बिकॉज दे आर परमानेंट हाउसेस. ओके, दे आर मेड अप ऑफ आयरन, ब्रिक्स, सीमेंट, वुड, ग्लास, ऑल सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग थिंग्स. बहुत मजबूत चीजें होती हैं, उनसे घर बने हुए होते हैं ये. सो दे आर नोन एज पक्का हाउसेस. मतलब किसी भी केस में इनके डिस्ट्रॉय या डैमेज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. ऑफ कोर्स व्हेन देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, जैसे साइक्लोन आता है या अर्थक्वेक वगैरह आता है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग भी गिर जाती है. बट नाउ अ डेज जब कंस्ट्रक्शन करते हैं, लोग घर बनाते हैं या कोई ऊंची बिल्डिंग बनाते हैं, तो पीपल टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. वो उसको ऐसे बनाते हैं, इस तरह की चीजें, मटेरियल यूज करते हैं कि सो दैट जैसे कभी साइक्लोन वगैरह आता है तो उसमें डिस्ट्रॉय ना हो, अर्थक्वेक में जल्दी डिस्ट्रॉय ना हो. ठीक है, तो these are all pakka houses because they are permanent houses and they are made up of very strong things. Okay.
एंड इफ यू गो टू विलेजेस, अभी तो विलेजेस में भी आपको अब कच्चा हाउसेस नहीं मिलते होंगे, आप लोग में से तो अधिकतर बच्चे अपने विलेज में जाते हो, विलेज में भी अब आप देखोगे कि कच्चा हाउसेज आर नॉट अवेलेबल एनी मोर। अब सब लोग विलेजेस में भी अपने पक्के हाउसेस ही बनवाते हैं, ठीक है, बिकॉज हाउस बनाने में बहुत एक्सपेंडिचर आता है, इट टेक्स सो मच ऑफ टाइम, इट टेक्स सो मच ऑफ मनी। तो इसीलिए जब लोग बनवाते हैं हाउस तो बहुत स्ट्रॉन्ग और पक्का हाउस बनवाते हैं, सो दैट इट डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। सो विलेजेस में भी आजकल लोग पक्का हाउस ही बनवाते हैं। बहुत इंटीरियर में कभी हम जाते हैं या बहुत जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं जहाँ पे अभी भी बहुत जहां तक पहुंचने के लिए रोड्स नहीं है, उतने कोई व्हीकल्स नहीं है, बहुत ही अंडर डेवलप्ड, बहुत पिछड़ा हुआ बैकवर्ड एरिया है, तो वहां पे मे बी यू विल फाइंड कच्चा हाउसेज, या जिनको हम हिंदी में हट, सॉरी इंग्लिश में हट कहते हैं, झोपड़ी। ओके, सो दीज आर मेड अप ऑफ मड, काउ डंग, वुड, ड्राई लीव्स, मतलब जो भी चीजें इजीली वहां पे अवेलेबल होती हैं, उन चीजों को यूज करके जो घर बनाते हैं, दे आर नोन एज कच्चा हाउसेस और हट्स। दे आर नोन एज कच्चा हाउस बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग। तेज बारिश होती है, हवा चलती है, तो उसमें ये सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मिट्टी का बनता है घर, बारिश बहुत ज्यादा, बहुत तेज बारिश होने में दे मेक इट इन सच अ मैनर कि वो बारिश में ऐसे पूरी मिट्टी नहीं पिघलती है, बट बहुत अगर तेज बारिश होती है तो जो कच्चा हाउसेज होते हैं दे गेट डिस्ट्रॉयड वेरी इजीली। ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कच्चा हाउसेज। देन वी हैव, जैसे मैंने बताया था, कैरावन्स, दे आर यू कैन से हाउसेज ऑन व्हील्स। बड़ी बड़ी व्हीकल्स होती हैं, एंड इफ यू स्टेप इनसाइड देम you will find that they are like any house only. They have got all the rooms, all the facilities, all the comfort. कैरावन में लोग जो मूव करते हैं, उनकी जहां मर्जी होती है वहां पे रोक देते हैं, कहीं पे अपना काम है, रुक गए, काम किया, एंड देन दे मूव। So caravans are like house on wheels. Then we have tent houses. Tent houses are again temporary houses. टेंट हाउस भी परमानेंट हाउस तो हो नहीं सकते, जहाँ कहीं जा करके थोड़े दिन के लिए रहना है, जैसे लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, या जैसे जो ड्यूटी पे है, पुलिस वाले हैं, आर्मी वाले हैं, एयरफोर्स वाले हैं, सब जो ड्यूटी पे जाते हैं, तो इफ बहुत ज्यादा दिन के लिए नहीं रहना है, 2-3 दिन के लिए रहना है, तो वहां पे टेंट लगाते हैं। या ऐसी जगह जैसे ग्लेशियर्स होते हैं जहाँ पे पक्का हाउसेस नहीं होते, जहाँ घर नहीं होते, तो वहां पे जब ड्यूटी पे जाते हैं तो दे लिव इन टेंट्स। आप लोग में से बहुत बच्चों के पापा होंगे जो कि इस जगह पे, ऐसी जगहों पे पोस्टिंग किया होगा, जरूर किया होगा, तो उनसे आप पूछना कि जहाँ पे बहुत बर्फ होती है, जैसे सियाचिन है, कारगिल है, द्रास है, वहां पे कैसे रहते हैं, जहाँ पे 5 फीट 6 फीट ऑफ स्नो इज देयर, पूछना कि वहां पे पापा लोग कैसे रहते हैं। दे लिव इनसाइड टेंट्स। वो टेंट्स होते हैं बट दे आर वेरी गुड क्वालिटी, एंड वो ऐसे टेंट्स होते हैं कि दे आर हीट कोल्ड रेजिस्टेंट होते हैं, अंदर से दे आर वेरी वार्म, ठीक है, सो दैट जो भी उसके अंदर रह रहा है वो कंफर्टेबल रहे। तो कभी आप अपने पापा से पूछना कि जब वो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं तो कहाँ रहते हैं, किस में रहते हैं, उनके टेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो टेंट्स आर ऑल्सो टेम्पररी हाउसेज। ओके, देन इग्लूज, इग्लू भी मैंने बताया था, इट इज लाइक उसका शेप ऐसा होता है जैसे एक डोम की तरह, ऐसे सेमी सर्कल जैसे होता है, ठीक है, एंड यहाँ पे ऐसे इनका डोर होता है, एंड दीज आर मेड अप ऑफ बिग चंक्स, बिग बड़े बड़े जो आइस के ब्लॉक्स होते हैं उससे ये बनाते हैं, एंड वेरी सरप्राइजिंगली दे आर वेरी वार्म फ्रॉम इनसाइड। आइस के बने होते हैं बट दे आर वेरी वार्म फ्रॉम इनसाइड, सो दीज आर इग्लूज। देन स्टेट हाउस एक मैंने बताया था, स्टेट हाउसेज आर मेड इन स्टेट्स लाइक असम, मेघालय, जहाँ पे बहुत बारिश होती है, तो वहां पे जो ऑफकोर्स वहां भी सिटीज में तो पक्का हाउस ही होता है, जो लोग विलेजेस में रहते हैं जिनके इतने पक्का हाउसेज नहीं होते, तो वो लोग स्टिल्ट हाउसेज बनवाते हैं। स्टिल्ट आर स्टिक्स ऑफ बैम्बू, ठीक है, बैम्बू की स्टिक्स होती हैं, उसके ऊपर वो अपने घर बनाते हैं कि सो दैट जब बहुत बारिश होती है तो वहां पे फ्लड भी बहुत आती है, तो जब फ्लड आए, अगर बारिश हो, बहुत ज्यादा बारिश हो, फ्लड आए, तो उनके घरों के अंदर पानी नहीं हो। तो स्टिल्ट हाउसेज आर लाइक दिस, ऐसे ऐसे पतली पतली वुडन स्टिल्स होती हैं, ठीक है, एंड इसके ऊपर घर होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे डोर है, दिस इज द डोर, तो फिर वहां यहाँ पे वो उनकी ऐसे करके वो स्टेप्स बनाते हैं ऊपर तक जाने के लिए।
ठीक है. So these are known as stilt houses. Fine. So these are different types of houses. This is also not, ये भी जो stilt houses होते हैं ये भी डैमेज हो सकते हैं. So these are not very strong or पक्का houses. Okay. So now turn to page number 24 now. Okay. 23 में मैंने कल ये बताया था. This exercise we have already done. फिर ये fill in the blanks भी मैंने बताया था. कल मैंने बताया था different types of houses. तो आज एक बार just revision किया. Now turn to page number 24 in your EVS books. Now did you know many years ago people used to live in caves. Later they learned to build small houses to live in. Many years ago मतलब बहुत 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 साल पहले. बहुत साल पहले जो लोग थे, they were not developed as people are now. बहुत साल पहले जो लोग थे वो इतना डेवलपमेंट ऐसा नहीं था. तो लोग कहाँ रहते थे? कोई रहने के लिए उनके पास पक्का घर, कच्चा घर कुछ नहीं होता था. दे यूज टू लिव इन केव्स. जो जंगल में गुफा होती थी उसमें रहते थे. ठीक है ना. पीपल यूज टू लिव इन केव्स. गुफा में रहते थे और जंगल में घूम करके जो भी उनको फ्रूट्स वगैरह जो कुछ भी खाने की चीज मिल जाती थी या एनिमल्स का शिकार करके, हंटिंग करके उससे अपना खाना खाते थे. तो पीपल यूज टू लिव इन केव्स. उनके पास कोई घर वगैरह कुछ नहीं होता था. फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया और डेवलपमेंट होता गया, फिर उन्होंने अपना छोटे छोटे अपना घर बनाने सीखे. जैसे जैसे और डेवलपमेंट होता गया तो फिर उन्होंने अपना घर बनाना सीखा. ठीक है. सो दैट दे कैन ऑल्सो लिव कंफर्टेबली. जैसे जैसे फिर टाइम जैसे जैसे बीतता गया, ह्यूमन बींग्स भी और डेवलप होते गए. आई एम श्योर यू ऑल नो दैट वी वर ऑल्सो, हम एप्स से पहले, ठीक है ना, थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो. अभी जैसे हम दिखते हैं, वी वर नॉट लाइक दिस ऑलवेज. ठीक है. तो धीरे धीरे ह्यूमन बींग्स का भी डेवलपमेंट हुआ एंड बाकी सारी चीजों का भी डेवलपमेंट हुआ. तो पहले वो बहुत थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो जो ह्यूमन बींग्स थे वो भी केव्स में रहते थे, मतलब उस समय के जो लोग थे. फिर धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे घर बनाने सीखे रहने के लिए. ओके. नाउ व्हाट इज अ हाउस? घर कहते किसे हैं? घर क्या है? मेनली पहले एक इट इज अ स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग है. पहले क्या होता है घर की, पहले जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले उसकी जो नींव होती है, उसका जो बेस होता है, सबसे पहले वो बनाते हैं. मतलब जमीन में बहुत नीचे तक खोद करके वहां से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं. वॉल्स बनती हैं, रूफ्स बनती हैं, विंडोज लगाते हैं, डोर्स लगाते हैं. ठीक है. मेनली घर क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चर. घर एक स्ट्रक्चर है, एक बिल्डिंग है. ठीक है. इट हैज रूफ्स, इट हैज वॉल्स, इट हैज डोर्स, इट हैज विंडोज. जब आप पहले घर में नए नए एकदम घर में जाते हो या घर जैसे बनवाते हैं तो सबसे पहले क्या, नींव बनवा करके फिर उसकी घर की दीवारें बनती हैं, दीवार पे छत डालते हैं. जो भी अपना डिजाइन किया होता है, घर जो डिजाइन पहले बनवाया होता है उसके अकॉर्डिंग विंडोज हैं, डोर्स हैं, जो भी चीजें लगानी होती हैं. ऐसे हम जाके घर तो नहीं बनवाना स्टार्ट कर देते ना. घर बनवाना है तो फर्स्ट सो मेनी थिंग्स आर कैलकुलेटेड. घर बनवाना है तो पहले सबसे पहले तो कितनी जमीन है, उसका कितना एरिया है. ठीक है. उसकी वहां पे कितना बड़ा घर बन सकता है. देन व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट? हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? अगर हम अपना घर बनवा रहे हैं तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवाएंगे कि हाउ मेनी रूम्स डू आई नीड, कितने बड़े हमें रूम्स चाहिए, कितने रूम्स चाहिए, उतने बड़े एरिया में हमें कितने रूम्स मिल सकते हैं. तो ये सारी चीजें कंसिडर करने के बाद पहले घर को डिजाइन करते हैं. तो जो आर्किटेक्ट्स होते हैं फर्स्ट दे डिजाइन पूरा कैलकुलेशन करके कि इतना एरिया है, इतना एक रूम इतना बड़ा होना चाहिए, एक रूम इतना बड़ा होना चाहिए, किचन इधर होना चाहिए, बाथरूम इधर होना चाहिए, जो कुछ भी है सारा कुछ कैलकुलेट करके पहले घर का पूरा डिजाइन तैयार होता है. एंड देन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट्स. तो सबसे पहले उसकी नींव बनती है, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं. फिर वॉल्स बनाते हैं, छत डालते हैं, उसके ऊपर अगर और कंस्ट्रक्शन करना है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तो वो बनाते हैं. विंडोज लगाया, डोर्स लगाया, सारा कुछ करने के बाद देन उसको फिनिशिंग टच दिया. उसमें इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग होती है, वाटर की फिटिंग होती है, पूरा पेंट वगैरह करने के बाद देन इट इज रेडी टू लिव. उसके बाद ही उसमें हम रह सकते हैं. ठीक है.
सो व्हाई डू वी नीड अ हाउस? ये हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीफ। हाउस हमें इन सारी चीजों से प्रोटेक्ट करता है। क्या क्या चीजें हैं? हीट है, कोल्ड है, रेन है, वाइल्ड एनिमल है और थीफ्स है। इन सारी चीजों से हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है। और अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम कोरोना वायरस। इस समय अभी सिटी में वाइल्ड एनिमल्स हमें कहाँ मिलेंगे? देर आर सो मेनी पीपल हु डू नॉट हैव एनी हाउस टू लिव। आपने देखा होगा रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली जैसे जो बेगर्स वगैरह होते हैं, वो रात में कहीं भी पेवमेंट पे, कहीं ट्री के नीचे, कहीं पार्क में बेंच पे, कहीं पे भी साइड में सो जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी होम टू लिव। ठीक है, तो हाउस तो हमें अभी सिटी में तो वाइल्ड एनिमल्स हमें कहाँ मिलेंगे? बट यस, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं। बाहर मॉस्किटो बाइट है, मच्छर काट सकते हैं और दूसरे कुछ इंसेक्ट्स काट सकते हैं। तो हाउस हमें इन सारी चीजों से तो प्रोटेक्ट करता ही है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम बैक्टीरियाज एंड वायरस। अभी हम अपने इस डेफिनेशन में वी विल एड समथिंग मोर, दैट अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, वाइल्ड एनिमल्स, थीव्स एंड वायरस। ठीक है, अलग अलग तरह के जो वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, इनसे भी हमें प्रोटेक्ट करता है। इस समय तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दैट इज कोरोना वायरस। अभी तो सबको पता चल गया होगा कि क्या है कोरोना वायरस। ठीक है, तो इसीलिए दैट इज वाई, क्योंकि जितना आप बाहर हम निकलेंगे उतनी चांसेस होंगे कि वी विल मीट पीपल, हम लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, तो इसके स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा है। तो इसीलिए बेटर दैट यू स्टे होम, और बाहर तभी जाओ जब बहुत जरूरी हो। ओके, सो दैट इज वाई वी नीड होम। Then it also keeps us safe from wind, snow and storm. It helps us to stay warm in winter and cool in summer. Extreme weather का मतलब यही है कि heat मतलब बहुत तेज गर्मी भी है, बहुत तेज गर्मी होती है। बारिश में heat, cold, rain बोला, नॉर्मल रेन है। जब जैसे साइक्लोन आता है, अभी थोड़े दिन पहले यास तूफान आया। ठीक है, लास्ट ईयर एक अम्फान आया था, अभी यास आया, दिन ताउते वाज देयर। तो उसमें जो कोस्टल एरियाज में जो जगह होती है, वहां पे कितना डैमेज होता है, बहुत नुकसान होता है। बिकॉज जब हवा चलती है साइक्लोन में तो बहुत तेज उसकी स्पीड होती है, एंड इतनी तेज स्पीड होती है कि वो बड़े बड़े बहुत पुराने ट्रीज भी जो है वो भी गिर जाते हैं। तो हाउस जो है वो हमें इन सारी चीजों से भी प्रोटेक्ट करता है। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर जो लोग बाहर रहते हैं तो देयर आर चांसेस दैट they get hurt, उनको चोट लग जाती है, and many times people die also। तो हाउस जो है हमें, जब बहुत तेज बारिश हो रही है, ये बहुत तूफान है, साइक्लोन है, बहुत स्नोफॉल हो रहा है, बर्फ गिर रही है, उससे भी हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, विंड, स्टॉर्म एंड स्नो। विंड मतलब तेज हवा, स्टॉर्म मतलब जो तूफान वाली हवा होती है। एक तो होती है विंड, नॉर्मल हवा चल रही है, एंड स्टॉर्म मतलब जो तूफान आता है, बहुत तेज जब हवा चलती है। जब हवा चलती है साथ में बारिश भी होती है, दैट इज स्टॉर्म। उससे भी हमें घर प्रोटेक्ट करता है। एंड ड्यूरिंग स्नोफॉल ऑल्सो, जब बर्फ गिरती है तो उस समय भी हमें, उससे भी हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, देन अ हाउस ऑल्सो हैज मेनी डोर्स एंड विंडोज। जैसे मैंने बताया कि जब घर बनवाते हैं, पूरा घर का डिजाइन करवाया कि हाउ मेनी डोर्स डू वी वांट। घर में एंट्री के लिए बस एक डोर होना चाहिए, और एक डोर और भी होना चाहिए कहीं और साइड से। हर एक रूम्स में डोर होगा। ठीक है, हर एक रूम्स में विंडो होनी चाहिए। बिकॉज जो भी घर बनवाते हैं, पीपल कीप दिस थिंग इन माइंड कि घर में जो है फ्रेश लाइट एंड एयर आनी चाहिए। देयर शुड बी क्रॉस वेंटिलेशन। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है कि जैसे एक साइड से अगर घर में हवा आ रही है, दूसरे साइड से निकल जाए। ठीक है, तो any good house should be well ventilated and well lighted। मतलब उसमें बाहर की फ्रेश एयर भी आनी चाहिए एंड बाहर की सनलाइट भी आनी चाहिए। बिकॉज अगर सनलाइट नहीं आएगी तो वी विल हैव टू कीप द लाइट्स ऑन थ्रू आउट द डे। घर में अगर सनलाइट नहीं आती है तो अंधेरा रहेगा, हमें पूरे टाइम जो है लाइट्स ऑन करके रखना पड़ेगा। तो हाउस ऑल्सो हैज मेनी डोर्स एंड विंडोज। डोर्स आर फॉर पीपल टू कम इन एंड गो आउट ऑफ द रूम्स or houses, and windows are for sunlight and fresh air to enter। घरों में दरवाजे और खिड़कियां होती हैं। क्यों होते हैं दरवाजे?
जस्ट इमेजिन इफ देयर इज नो डोर इन अ हाउस, अगर घर में डोर ही नहीं होगा तो क्या होगा? देर आर टू पॉसिबिलिटीज, डोर नहीं होगा तो आप आराम से निकल जाओगे, अंदर आ जाओगे, बट देन यू विल नॉट बी एबल टू लॉक योर हाउस। आप कहीं बाहर जा रहे हो, दिन भर घर में भी हम दरवाजा खोल के तो नहीं बैठते, दरवाजा तो हम बंद रखते हैं हमेशा। तो अगर घर में दरवाजा ही नहीं है तो आप लॉक कैसे करोगे? तो सारे दिन डर रहेगा, रिस्क रहेगा कि एनी वन कैन कम इनसाइड, कोई भी अनवांटेड पर्सन घर के अंदर आ सकता है, कोई एनिमल घर के अंदर आ सकता है ना। तो क्योंकि सारे दिन भी तो हम घर के दरवाजे अपने खोल के नहीं रखते हैं ना, वी कीप द डोर्स क्लोज। तो अगर जस्ट इमेजिन कि अगर डोर होगा ही नहीं, तो डोर्स का क्या पर्पस है? सो दैट पीपल कैन गो आउट और कम इन। घर के अंदर अगर जाना होता है या घर से बाहर आना होता है तो कैसे जाते हो? डोर के थ्रू जाते हो, बाकी कहीं रूफ वगैरह से तुम नहीं जाते है ना। तो डोर्स किस लिए होते हैं? डोर्स आर फॉर पीपल टू कम इन एंड गो आउट ऑफ द हाउस और रूम। मतलब डोर्स होते हैं घर के अंदर जाने के लिए या घर से बाहर आने के लिए, या एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए, रूम से बाहर आने के लिए, या रूम से अंदर जाने के लिए। और विंडोज क्यों होती है? विंडोज आर फॉर सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर। अब देखोगे कि सारे दिन अगर आपके रूम की विंडोज बंद हैं और देयर इज नो विंडो एट ऑल, सो बहुत अंधेरा अंधेरा बंद बंद लगता है। वी डोंट फील गुड बिकॉज इट इज डार्क ऑल द टाइम, हर समय लाइट जला के हम बैठे हैं। बट वेन विंडोज आर देयर, विंडोज आपने खोल दिया तो फ्रेश एयर अंदर आती है, सनलाइट आती है अंदर, बाहर क्या क्या चीजें हैं, क्या है बाहर, बाहर हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगर बाहर रोड है, गार्डन है, पार्क है, वॉट एवर इट इज, वी कैन सी डिफरेंट थिंग्स, वी कैन सी ट्रीज, वी कैन सी पीपल। तो एटलीस्ट हम बाहर जो भी है देख सकते हैं विंडोज के थ्रू। एंड विंडोज का मेन पर्पस है फॉर सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर। विंडोज के थ्रू जैसे घर में सनलाइट और फ्रेश एयर आ सके। फ्रेश एयर एंड सनलाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेश एयर भी घर में आना जरूरी है क्योंकि व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो हमारी सांस के साथ बहुत बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि हमें तो दिखाई पड़ते नहीं है। तो फ्रेश एयर अंदर आती रहती है, बाहर जाती रहती है, तो एयर क्या है? वो सर्कुलेट, मतलब घूमती रहती है। सो दैट इज वाई जो बैक्टीरिया वगैरह जो भी चीजें हैं वो एक जगह नहीं रह पाते, अंदर आए बाहर भी निकल गए। ठीक है, बट इफ देयर इज नो विंडो, तो हम जो ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहे हैं, जो हम सांस ले रहे हैं, उसके साथ साथ जो भी चीजें बाहर आ रही हैं वो घर के अंदर ही रह जा रही हैं। दे डू नॉट हैव एनी आउटलेट, उनको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उसके और डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, मतलब उससे और हमें नुकसान हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरे तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो विंडोज आर देयर फॉर सनलाइट एंड फ्रेश एयर टू एंटर। घर में विंडोज लगवाते हैं लोग जिससे फ्रेश एयर अंदर आ सके, सनलाइट अंदर आ सके। सनलाइट का अंदर आना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि सनलाइट से जितना हमें विटामिन डी मिलता है और किसी चीज से नहीं मिलता, एंड अदरवाइज ऑल्सो वी हैव टू हैव सनलाइट। आप जब देखो, जब क्लाउडी रहता है, धूप नहीं निकलती है तो अच्छा नहीं लगता है, वी फील वेरी डल, वी फील वेरी ग्लूमी जब धूप नहीं होती है। बट व्हेन सन इज देयर द डे इज वेरी ब्राइट। ओके, then we live in a house with our family members. They are our parents, grandparents, brothers and sisters. We always help and take care of each other. We make a house into a sweet home with love and care. अभी घर में हम किसके साथ रहते हैं? अभी हमने पिछले लेसन में भी पढ़ा था कि we live with our family members in our house. ठीक है, हम घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं। दे आर आवर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। फैमिली मेंबर्स मतलब पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि देर आर डिफरेंट नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन अ फैमिली। किसी की फैमिली स्मॉल होती है, किसी की बहुत बड़ी होती है। तो घर में हम किसके साथ रहते हैं? हमारे पेरेंट्स तो रहते ही हैं, हम अकेले तो रहते नहीं है। आवर पेरेंट्स आर देयर। बहुत बच्चों के घर में उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, बहुत बच्चों के घर में उनके दूसरे रिलेटिव्स भी हैं, अंकल्स हैं, आंट्स हैं, कजन्स हैं। कुछ न्यूक्लियर फैमिली है, कुछ स्मॉल है, कुछ वेरी लार्ज है। ठीक है, तो घर में हम मेनली अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते हैं।
वी ऑलवेज हेल्प एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर। ये भी हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि वाई डू वी नीड अ फैमिली, फैमिली की क्या इंपॉर्टेंस है। तो घर में हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, वी हेल्प एंड टेक केयर ऑफ ईच अदर, हम सबकी हेल्प करते हैं, सबकी केयर करते हैं, ठीक है। एंड वी मेक अ हाउस इनटू अ होम, इनटू अ स्वीट होम विथ लव एंड केयर। जैसे मैंने बताया था कि डिफरेंस बिटवीन हाउस एंड होम, हाउस इज अ स्ट्रक्चर, ठीक है। जब आप किसी नए नए घर में जाते हो तो घर में जाते हो, दैट इज योर हाउस, ठीक है। इट हैज walls, it has roof, it has doors, it has windows, it is a structure, it is a building, ठीक है। आप जब वहां जाते हो, since that is your house, you start taking care of it, you decorate it, जैसे भी जो भी लगाना है, हम अपने घर को, घर में चीजें रखते हैं, अच्छे से रखते हैं। and then most importantly we stay with our family members। हम जब घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहना शुरू करते हैं, we love and respect each other, तो प्यार से और बहुत अच्छे से हम उस हाउस को होम बनाते हैं। एंड दैट इज वाई इट इज सेड होम स्वीट होम। वी नेवर से होम हाउस स्वीट हाउस, हाउस स्वीट हाउस हम नहीं कहते हैं, वी से होम स्वीट होम, ठीक है। इवन इफ वी आर स्टेइंग ऑन अ रेंटेड अकोमोडेशन, कहीं किसी के हम रेंट पे भी रह रहे हैं, बट स्टिल दैट इज आवर होम, वो हमारा घर है, क्योंकि उसमें हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं। सो दैट इज आवर home sweet home. So thus we make our house into a sweet home with love and care। मतलब घर की केयर करके, घर की चीजों की केयर करके, घर में जो हम फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं, प्यार से रहते हैं, ये सारी चीजों से हम अपने घर को क्या बनाते हैं, होम बनाते हैं। हाउस से we make it into a home। Okay children, so with this we have completed the lesson। Now keywords, keywords, that is what are the न्यू टर्म्स। कीवर्ड्स जैसे मैंने बताया था, कीवर्ड्स का मीनिंग है न्यू टर्म्स इन द चैप्टर। क्या क्या न्यू टर्म्स है? बंगलो एंड फ्लैट्स। बंगलोज आर अ सिंगल स्टोरी हाउस एंड फ्लैट्स आर हाई राइज बिल्डिंग विथ मेनी रूम सेट्स। बंगलोज आर सिंगल स्टोरी हाउसेस। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली सिंगल स्टोरी, दैट मीन्स सिंगल मीन्स वन। अभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टोरी हो, one more story can be there, but yes, bungalows are not like flats। वो हाई राइज बिल्डिंग की तरह बंगलोज नहीं होते। सिंगल स्टोरी, at the most there may be one more story, but they are definitely not high rise buildings, whereas flats or apartments are high rise building। high rise building मतलब जो बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं, एंड जिनमें जैसे मैंने बताया बहुत सारे फ्लोर्स होते हैं। दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ पे तो 60, 70, 80 फ्लोर्स तक होते हैं। इफ यू गो टू फॉरेन कंट्रीज, वहां पे मतलब दे हैव मोर देन 100 फ्लोर्स इन वन बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में 100 फ्लोर से भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। सो दीज आर नोन एज हाई राइज बिल्डिंग, मतलब बहुत जो ऊंची ऊंची होती है। तो इसमें क्या है, इसमें हाई राइज बिल्डिंग से बहुत सारे फ्लोर्स हैं, तो हर एक फ्लोर पे फ्लैट्स हैं। अभी नाउ ऐसा भी होता है कि एक एक फ्लोर पे, जरूर ऐसा नहीं कि एक फ्लोर पे सिर्फ एक फ्लैट होगा। ऑन वन फ्लोर देयर मे बी 5 फ्लैट्स, 6 फ्लैट्स, इवन 10 फ्लैट्स। तो उतने ही एरिया में हाई राइज बिल्डिंग में कितने सारे फैमिलीज एक साथ रहती है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स एंड बंगलो। एंड व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेंबर? द थिंग्स टू रिमेंबर आर अ हाउस प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड कोरोना वायरस। अभी मैंने कहा ना कि अभी हम इसमें कोरोना वायरस भी ऐड कर देंगे, ठीक है। देन अ हाउस हैज डिफरेंट रूम्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस। घर में अलग अलग रूम है अलग अलग पर्पस के लिए। अ हाउस हैज अ रूफ, वॉल्स, मेनी डोर्स एंड विंडोज। घर में बहुत सारे रूफ्स हैं, बहुत सारे वॉल्स हैं, बहुत सारे दरवाजे होते हैं, बहुत सारी खिड़कियां होती हैं, बिकॉज विदाउट डोर्स एंड विंडोज वी कैन नॉट हैव अ हाउस। And then we live in a house with our family and make it a home with love and care। हम हाउस में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रहते हैं और उसको हम होम बनाते हैं विथ लव एंड केयर, ठीक है। मतलब केयर इन द सेंस कि हम घर में जब रहते हैं तो वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, कि नहीं दिस इज माई हाउस, मैं इस घर में रह रही हूँ तो ये मेरा घर है। तो हम चीजों की केयर करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ प्यार से मिलजुल करके रहते हैं,
So we make a house into a home with love and care. Okay children, so we have completed the lesson and I hope मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है. So I hope this is clear. In the next class we will start with the exercises. Okay children, so that is all for the day. Thank you so much.